ये सिर्फ एक जंगल नहीं था, ये एक परिवार था। और जब इंसानों ने इसे उजाड़ा, मौत के बाद भी जिंदा हो गया, बदला लेने के लिए। बहुत पहले की बात है। एक विशाल हरा भरा जंगल था, इतना सुंदर कि सूरज की किरणें भी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जैसे सोने की बारिश करती थीं। हवा में फूलों की खुशबू घुली रहती और हर सुबह पक्षियों का संगीत पूरे जंगल को जगा देता। इस जंगल में हर जानवर शांति से रहता था। हिरणों के झुंड खुले मैदान में दौड़ते, बंदर पेड़ों पर कूदते फांदते और नदियों के किनारे हाथी अपने बच्चों के साथ खेलते। यह सिर्फ जंगल नहीं था, यह एक दुनिया थी जहां हर जीव एक परिवार की तरह था। इस जंगल में हर पल में एक कहानी थी, जहां भालू मीठा शहद खाते हुए सुकून पाता और मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर प्रकृति के साथ नाच उठता। इसी जंगल के एक कोने में रहता था एक भेड़िया और उसका छोटा सा प्यारा परिवार। उसकी साथी पत्नी बहुत समझदार और स्नेही थी। हर शाम जब सूरज ढलता, वो अपने बच्चों के साथ खेलता, उन्हें जीना और शिकार करना सिखाता, और उनकी माँ बस उन्हें प्यार से देखती रहती। एक भेड़िया और उसका छोटा सा परिवार, यही उसकी पूरी दुनिया थी। शहर का एक अमीर आदमी इस जंगल को सिर्फ जमीन समझ रहा था और उसने फैसला कर लिया, यहां से सड़क गुजरेगी चाहे कुछ भी हो। और फिर शुरू हुई तबाही। पेड़ गिरने लगे और जंगल की शांति चीखों में बदल गई। पेड़ काटे जाने लगे और जानवरों के घर एक एक करके उजड़ते गए। जो जंगल कभी जिंदगी से भरा हुआ था, वो अब धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। जंगल ने हार नहीं मानी। कुछ बहादुर जानवरों ने मिलकर जंगल को बचाने की कोशिश की। हाथी आगे बढ़े, शेर दहाड़े, भालू गरजे, लेकिन इंसानों की ताकत के आगे उनकी कोशिश हार गई। उनकी आवाज दबा दी गई और फिर शुरू हुआ शिकार। डर हर तरफ फैल गया। जंगल अब सुरक्षित नहीं था। इस तबाही में एक छोटा सा परिवार भी फंस गया। माँ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खतरा हर तरफ था। और फिर एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। मां अपने बच्चों के आगे खड़ी रही, लेकिन उस दिन जंगल हार गया। और फिर वो पल आ गया जब गोलियों की गूंज में मां और उसके बच्चे जमीन पर गिर पड़े। उसी दिन वो खाने की तलाश में जंगल के दूसरे हिस्से में था, लेकिन जब वो लौटा तो जंगल की हवा बदल चुकी थी। जंगल असामान्य रूप से शांत था। न कोई पक्षी, न कोई हवा, बस खून की गंध। वो दौड़ता हुआ अपने घर की ओर गया, दिल में एक अनजाना डर लिए है। वो कुछ पल तक समझ ही नहीं पाया और फिर धीरे धीरे उसके कदम कांपने लगे। उसकी साथी और उसके बच्चे अब कभी नहीं उठेंगे। आंखें खुली थी, जैसे जिंदगी अभी भी उन्हें पुकार रही हो जाए। उसने अपने बच्चों को देखा। उनकी आंखें खुली थी, जैसे वो पूछ रहे हो, हमने क्या गलती की। वो उनके पास गया, उन्हें नाक से छूकर उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अब सब खत्म हो चुका था। उसकी साथी और उसके बच्चे हमेशा के लिए चले गए थे। उसने अपनी साथी के पास सिर रख दिया और बच्चों को अपने पास खींच लिया, जैसे उन्हें फिर से जिंदा कर देगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी पुकार में दर्द था, गुस्सा था और बेबसी भी। दिन बीतते गए
वह भेड़िया वहीं बैठा रहता अपने परिवार के पास। उसने खाना छोड़ दिया, पानी पीना भी, जैसे अब जीने की कोई वजह बची ही नहीं थी। वो अपने परिवार के पास लेट गया और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसका दर्द अब उसकी आत्मा में बस चुका था। अचानक वो तेज हवा चलने लगी और फिर जंगल के बीच एक भयानक चक्रवात बना। उसी से उस भेड़िए की आत्मा जाग उठी और एक डरावनी भूत में बदल गई। जो लोग इस जंगल को उजाड़ रहे थे, अब उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। और फिर अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। वो अब सिर्फ एक भेड़िया नहीं था, वो एक डरावना साया बन चुका था। अचानक सारी मशीनें बंद हो गई। ड्राइवर घबरा कर बोला, ये क्या हो रहा है? रात होते ही मशीनें अपने आप बंद हो जाती। किसी को दूर से रोने की आवाज सुनाई देती और किसी को लाल आंखों वाला साया। रात में कुछ लोग कैंप में बैठे बातें कर रहे थे, तभी उन्हें दूर से रोने की आवाज सुनाई दी। उनमें से एक हिम्मत करके उठा और देखने चला गया कि आखिर कौन रो रहा है। अचानक वो रुक गया, जैसे उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, और फिर रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। और तभी अंधेरे से वो सामने आ गया और फिर कैंप में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाकर भागने लगा। उस अफरा तफरी में वो साया हर तरफ था। एक एक करके लोग गायब होने लगे। जंगल अपना बदला ले रहा था। वो अब रुकने वाला नहीं था। एक एक करके हर किसी को उसका सामना करना पड़ा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो कैंप पूरी तरह खाली था, जैसे वहां कोई था ही नहीं। किसी को नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। एक रात वही बिजनेसमैन जंगल में आया। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे कुछ अजीब दिखने लगा और उसका भरोसा धीरे धीरे डर में बदलने लगा। और फिर वो सामने आ गया, वही जिसका सब कुछ छीन लिया गया था। अब वो अपना हिसाब लेने आया था। उसकी आंखों में आग थी और उसके पीछे जैसे पूरे जंगल की आत्माएं खड़ी थी। हर उस दर्द के साथ जो उससे छीन लिया गया था, वो भागने लगा, लेकिन जंगल ने उसे घेर लिया। हर तरफ आवाजें गूंज रही थी, दर्द की, चीख की और बदले की। और फिर वो रुक गया। जब उसने ऊपर देखा तो उसका सामना उससे हो चुका था, जिसका सब कुछ उसने छीन लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जंगल स्टोरी किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।